परमेश्वर के वचन खोलेंगे हम। बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी। ड्यूटरनॉमी को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? पांचवा पुस्तक पुराना नियम में। ओके, हम बुक ऑफ नंबर्स खोलेंगे आज। नंबर्स को क्या कहते हैं? गिनती। गिनती 21 अध्याय। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21। नंबर्स 21। यहाँ हम इज़राइल के लोगों के बारे में हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते गिनती 21 अध्याय में हम देखेंगे 1 से 9 तक हम पढ़ के सुनेंगे, 1 से 9 तक। और आज परमेश्वर हमें क्या सिखाता है इस वचन के द्वारा वो हम देखेंगे। नंबर्स 21 1 to 9। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था ये सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रही हैं, इजराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर दिया। तब इजराइलों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मांगी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इज़राइल की ये बात सुनकर यहोवा ने कहानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम हरमा रखा गया। फिर उन्होंने हर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना करके ये वो सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसके देख ले तो वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल को सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। आमीन आमीन। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हम देखते हैं, जो एक घटना जब इज़राइल के लोग इजिप्ट से बाहर निकले और शमशान में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें इजिप्ट के देश से मैं तुम्हें जो वादा किया ज़मीन है, जो कनान देश है, वहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा। और वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ ऐसा देश है जहाँ दूध और मधु से जलने वाला बहने वाला देश है। वो देश मैं तुम्हें देने वाला हूँ। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को इजिप्ट से बाहर निकाला क्योंकि इज़राइल के लोग बहुत कष्ट भोगते थे। इजिप्ट के राजा इज़राइल के लोगों को बहुत कष्ट परेशानियां दे रहा था। उस समय इज़राइल के लोग परमेश्वर यहोवा को पुकारने लगे। जब परमेश्वर यहोवा को पुकारने लगे, यहोवा ने जो वादा किया था वो वादा को याद किया। The Bible says when the people of Israel began to groan,
ग्रोन मतलब इंग्लिश में हम ग्रोन कहते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं? जब दुख में हम रो नहीं सकते हैं, लेकिन हम जोर से ऐसी एक सांस हम छोड़ते हैं, उसको ग्रोनिंग कहते हैं हम इंग्लिश में। वो जब परेशानी में हम डूब जाते हैं, दुख में हम डूब जाते हैं, उस समय हम ऐसा सांस हम छोड़ते हैं और ऐसे दुख में वो परमेश्वर को याद करने लगे, पुकारने लगे। उस समय परमेश्वर ने वादा जो किया था लोगों को, या अब्राहम को जो वादा किया था कि मैं तेरे बच्चों को एक ऐसा जगह ले जाऊंगा जहां मधु और दूध की जर बहती है। उस समय जब लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने याद कर कर उन्हें बाहर ले आता है। एक बहुत चमत्कार के द्वारा परमेश्वर उन्हें बाहर ले आता है। जो लाल नदी है उसे नदी को दो भाग कर कर इज़राइल के लोगों को नदी के द्वारा बीच में से सूखा हुआ मार्ग से परमेश्वर उन्हें बचाकर ले आता है। लेकिन बाहर आने के बाद इज़राइल के लोग परमेश्वर के ऊपर क्रोध हो जाते हैं, या परमेश्वर के जो दास हैं उनके ऊपर क्रोध हो जाते हैं, और बहुत सारी आशीषें पाने के बाद भी इज़राइल के लोग कुरकुराते हैं परमेश्वर के ओर और परमेश्वर के दास के ओर। इज़राइल से इजिप्ट से इज़राइल आने के लिए केवल 11 दिन लगता है। कितना दिन? 11 दिन लगता है। लेकिन इज़राइल के जो अविश्वासी के कारण, कुरकुराने के कारण परमेश्वर ने उन्हें 40 साल उन्हें घुमा फिरा कर ले आया। कितना साल? 40 साल वो घूमने लगे। केवल 11 दिन लगता है इजिप्ट से इज़राइल आने के लिए सीधा। कुछ लोग ऐसे खाना नहीं चाहते हैं, ऐसा खाना चाहते हैं, है ना? कोशिश किया? कुछ लोगों को बोलो भाई ये करो यार, ये करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। नहीं, बाकी सब दुनिया घूम कर उन लोग करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वादा किया हुआ मधु और दूध के बहने वाली गांव में ले जाने वाला हूँ, देश में ले जाने वाला हूँ। लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते हैं, कुरकुराने लगते हैं। लेकिन जब भी ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनकर उन्हें विजय देता है। हम जब पहला और दूसरा तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से वादा किया, हे प्रभु हमें छुटकारा दे, हमें विजय दे, और हम आपका सेवा करते रहेंगे, हम आपको विश्वास करते रहेंगे। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया। विजय देने के बाद हम वर्स नंबर 4 वहाँ से हम देखेंगे। आज वहाँ से हमारा मैसेज होगा। वर्स नंबर 4। फिर उन्होंने हर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। यहाँ अभी परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया है। दूसरा और तीसरा वचन में, चौथा वचन में परमेश्वर उन्हें अभी ले जा रहा है जो वहाँ जाना है, लेकिन मार्ग अभी लंबा है। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमें अपने वचन में कहता है अगर हम वही करेंगे तो हम सफलता की ओर जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। आमीन। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारी सोच विचार के अनुसार अगर हम चलते रहेंगे, उस सफलता की मार्ग लंबा होता रहेगा। इसलिए कुछ लोग तुरंत सफलता पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कितना भी काम करे, कितना भी कुछ ना करे, उन सफलता पाते नहीं। उनका सफलता बहुत दूर हो जाते हैं, और उन लोग माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, अपने टीचर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, या अपने बॉस के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उन लोग भूल गए हैं कि जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार अगर उन लोग चलेंगे, सफलता विजेता जरूर अवश्य
जल्द से जल्द आ जाता है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते। विजय मिल गया फिर भी उन लोग पीछे चल जाते हैं। अभी उन लोग रो पड़े, अभी कुरकुराने लगे, अभी परमेश्वर के उन लोग कहते कि अरे यार ये जो मार्ग है बहुत लंबा है। सफलता जल्द से जल्द आता है लेकिन आसान से नहीं आता। सफलता परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो जल्द से जल्द आएगा, लेकिन आसान से नहीं आता। क्योंकि अगर आसान से सफलता आता तो तुम लोग क्या करेंगे? घमंडी हो जाएंगे और कहेंगे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम था, ये मैंने किया सब कुछ। परमेश्वर चाहता है हम सब नम्रता होकर हम परमेश्वर को महिमा दे, हर कार्य में, हर बातों में, हर सोच विचार में, हर कदम में हम परमेश्वर को महिमा दें। और इसीलिए परमेश्वर जब हमें ले जाता है कठिन मार्ग में, परमेश्वर चाहता है हम उसे पुकारें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं मालूम है? उन लोग डिस्करेज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हाँ, लंबा मार्ग है, लोग तो उदास हो जाएंगे, दिस इज कॉमन। ये कॉमन वाली बात है कि जब धूप बहुत है और मार्ग लंबा है, हम प्यासा हो जाते हैं, भूखा हो जाते हैं और हम कुरकुराने लगते हैं। लेकिन ये देखो क्या हो गया, वर्स नंबर 5। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। सबसे बड़ी गलती क्या है? जब मार्ग लंबा होता है, जब कोई परेशानियां आ जाती है, अरे क्या यार, चर्च को जाके क्या फ़ायदा यार, प्रार्थना करके क्या फ़ायदा है, तुमने क्या ऐसा किया? चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, गीत गाते हो, क्या फ़ायदा हो गया? तुरंत हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के काम के विरुद्ध, परमेश्वर के कलीसिया के विरुद्ध, या परमेश्वर ने जो हमें कहा है उसके विरुद्ध हम बात करने लगते हैं, है ना? और कभी कभी हम ये भी कहते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हमारे कलीसिया के ही अगर भाई बहनों जो वो करते, अगर हमें अच्छा नहीं, तो क्या यार हर समय प्रार्थना करता है और ऐसा करता है, चर्च हर संडे चर्च जाता है और ऐसा बोलते हैं, हम तुरंत क्या करते हैं? हम उनको डिस्करेज कर देते हैं। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट यहाँ कोई भी नहीं है। हम सब गिर कर उठते हैं, गिर के उठते हैं। आमीन। तो यहां इन लोग ने बहुत बड़ी गलती की। गलती क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध इन लोग बात करने लगे। They began to murmur and complain against God. सबसे बड़ी गलती, read it again. इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। इसीलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कैसा हो सकता है? अरे तुम्हारे नजरों के सामने तुमने चमत्कार देखा, लाल जो समुंदर है, परमेश्वर ने उसे 2 भाग किया और तुम्हें समुंदर के बीच में से ले आया, फिर भी तुम परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हो। जब तुम्हें भूख लगा, परमेश्वर ने स्वर्ग और से मन्ना तुम्हें खिलाया, फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हो। हर दिन परमेश्वर ने हमें संभाला है, हर दिन हमें बचाया है, हमें हमारी जरूरतें पूरा किया है, और जब परेशानी आ जाती है हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हैं? क्या हम निराश हो जाते हैं और कहते कि अरे चर्च जाके क्या फ़ायदा, प्रार्थना करके क्या फ़ायदा, परमेश्वर को पुकार के क्या फ़ायदा, यीशु को पुकारने या आराधना करने से क्या फ़ायदा? इन लोग ऐसा ही करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं यार, ये क्या परमेश्वर हमें ले आया। परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। And they journeyed from Mount Hor, and the people spake against God. और दूसरी बात, जब परमेश्वर के विरुद्ध हम बात करते हैं, तुरंत दूसरी बात क्या आ जाता है? और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना। No, read that verse number 5 complete. इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे
और मूसा से कहा, Okay. And the people spake against God and against Moses. और वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और परमेश्वर के दास मोसेस के विरुद्ध उन लोग बात करने लगे। परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते हैं ना, बोल देते हैं हम, कितना गाली बकना है, गुस्से में जो बोलना है बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान को हम देख सकते हैं उसे हम छोड़ते नहीं। यहां मोसेस के विरुद्ध भी बात करते हैं। मोसेस क्या है? ये लोगों का पास्टर है, ये लोगों का लीडर है, ये लोगों को ले जा रहा है सामने से। और अभी मूसा के विरुद्ध वो बात करने लगे और क्या कहने लगे? और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? कौन? तुम लोग कौन है? परमेश्वर यहोवा और मूसा, तुम लोग दोनों मिलकर हमें यहाँ पर मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां मरने के लिए क्यों ले आए हो? Why did you bring us here to die? अरे देखो कितना परेशानियां हैं। मसीह में चलने के लिए अगर हमारा सलीब उठाकर हमें चलना पड़ता है। कभी कभी लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी लोग मसीह लोगों को जिंदा मारते हैं, जिंदा जलाते हैं। और ये परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध बात करने लगे और क्या कहने लगे? तुम लोग हमें मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां मरने के लिए क्यों ले आए हो? इनको मरने के लिए लेके नहीं आया, इनको नया देश देने के लिए लेके आया था। लेकिन इन लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी इफ यू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तुम हर समय खुश रहेंगे अगर हर समय तुम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। ये जो धन्यवाद के दिल जो होना है, ये हर मसीह के दिल में होना चाहिए। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। हर एक कार्य के लिए हम परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हम वो गीत गाते हैं ना, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार। गाओ सब लोग गाओ। मैं यही चाहना चाहता। कितना कोटि कोटि। हम तो गीत ऐसे गा जाते हैं, है ना, लेकिन हम सोचते नहीं हम क्या गाते हैं। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि मतलब क्या है? इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। कोटि मतलब 2 कोटि है यानी कि एक दिन में 2 कोटि बार धन्यवाद देना चाहिए हर कार्य के लिए। कुछ भी हो हमारी जिंदगी में, ये याद रखना, जो धन्यवाद का दिल होता है वो दिल हर समय खुश हो जाता है। A heart that is grateful will always be happy and joyful. लेकिन इन लोग क्या करते थे? कुरकुराने लगे, विरुद्ध बात करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे। बोले, अरे तू इधर मरने के लिए ले आया है, हमें मरने के लिए ले आया है। नेक्स्ट, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। देखो इन लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे घर पे बहुत झूठ बोलते हैं। अरे 100 बार मैंने तुझे बोला, एक ही बार बोला। लेकिन माँ क्या बोलती है? 1000 बार बोल दिया तुझे मैंने। बाप भी बोलता है, कितने बार बोलूं? एक बार बोला ना, क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? बाद में हमारे बच्चे भी ऐसा ही झूठ बोलते आएंगे। हाँ, इन लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोग क्या बोल रहे हैं? रोटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इन्हें स्वर्ग का रोटी खिला रहा है, मन्ना खिला रहा है। जो देखो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर वो खाना उनको खिलाता है जो खाना उनका शरीर को उस जगह में इंपॉर्टेंट होता है। गोवा में गेहूं बनता है। गेहूं बनता है गोवा में। क्या बनता है गोवा में? चलो यार, सब लोग गोवा वाले हैं, बोलो। चावल बनता है ना? अगर गोवा में चावल बनता है, क्यों मालूम है? गोवा में अगर चावल बनता है, गोवा में रहने वाले का जो शरीर होता है वो उस जमीन के अनुसार हो जाता है। तो इसीलिए गोवा वाले नॉर्थ इंडिया जैसा अगर रोटी खाते रहेंगे, हमारा शरीर के लिए वो अच्छा नहीं। हम यूपी वाले नहीं, दिल्ली वाले नहीं, राजस्थानी नहीं, हम उनका जो खाना है वो गोवा में रोज नहीं खाना चाहिए। गोवा में चावल बनता है, गोवा वाले चावल खाना चाहिए। वो शरीर ऐसा है। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि नहीं, हम गोवा में रहते हैं लेकिन हमको चपाती खाना है रोज। बाद में डायबिटीज हो जाता है। डॉक्टर बोलता है तुम चपाती खाओ। क्यों? क्योंकि चपाती खाने से डायबिटीज हो जाता है। समझे आप? चपाती खाने से क्या होता है? डायबिटीज बढ़ता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोन होता है। और डॉक्टर बोलते हैं वही खाओ तुम लोग। चावल जो होता है, लाल चावल जो होता है, वो डायबिटीज को मारता है। चावल में जो लाल जो ये रहता है ना, उकड़े तांदून जो बोलते हैं, उसमें लाल ये रहता है, स्किन रहता है। वो जो लाल स्किन जो है वो परमेश्वर ने डायबिटीज को मारने के लिए दवा बना कर दिया है। हम क्या करते हैं? गोवा का चावल छोड़कर हम रोटी खाने लगते हैं। दैट इज नॉट मेंट फॉर योर हेल्थ। यू हैव टू ईट व्हाट इज ग्रोइंग इन योर स्टेट। जो तुम्हारे गांव में बनता है वही तुम्हारा शरीर के लिए सही है। दिल्ली वाला अगर रोज चावल खाएगा वो काम नहीं कर पाएगा। वो रोटी खाना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर रोटी के लिए बना है। समझा? God has put you in a place and gave you crops to eat what is cultivated in that own land. कभी कभी बर्गर खाना अच्छा है, कभी कभी रोटी खाना अच्छा है, कभी कभी पिज्जा खाना अच्छा है, लेकिन अगर रोज तुम वो खाएंगे वो तुम्हारे शरीर के लिए क्या बनेगा? रोग बनेगा। तो परमेश्वर इन्हें अभी क्या खिला रहा है? लाइट ब्रेड, क्योंकि इनको चलना है। अगर रोज इन लोग मांस खाते रहेंगे, चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है? जो शरीर के लिए जरूरी है वही खाना उनको देता है। अभी क्या हो जाता है? वर्स नंबर 5, इन लोग क्या करते हैं? समझते नहीं बात को, परमेश्वर की विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुरकुराने लगते हैं। दे बिगिन टू कंप्लेन। यहाँ ना तो रोटी है, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। निकम्मी रोटी से। ये परमेश्वर का जो रोटी है वो निकम्मी रोटी हो गया। इसीलिए आज कलेशिया में परमेश्वर का रोटी नहीं बांट जाता है, निकम्मा रोटी बना हुआ है। अरे क्या यार, पास्टर प्रचार करता है, चलो थोड़ा नाच गाना हो जाए हमारे कलेशिया में। तो आज क्या हो गया? कलेशिया में ज़्यादा नाच गाना होता है, परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं होता। 15 मिनट का रोटी देते हैं उन लोग और 2 घंटे का नाच गाना होता है। निकम्मा। लेकिन इन लोग बोलते हैं ये क्या यार, परमेश्वर का जो रोटी रोज हम खाना पड़ता है। जब हम पंजाब गए थे, पंजाब में लस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है ना। जब मैं छोटा था लोग बोलते थे अरे लस्सी पीना है, लस्सी पीना है। पंजाब का लस्सी बहुत फर्स्ट क्लास होता है। ये बात सही है, पंजाब का लस्सी जो है सबसे अच्छा लस्सी है। लेकिन गोवा वाला जाकर वहाँ का लस्सी रोज दिन में 3 बार पिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें। टॉयलेट में ही बैठना पड़ेगा पूरा दिन। तो जब 2 साल पहले कार्ल्टन और मैं गया था छोड़ दो बात को। तो वर्स नंबर 5 रीड अगेन। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे।
तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है। देखो ये झूठ है, वहां रोटी परमेश्वर रोज खिलाता था, लेकिन उन लोग ने क्या बोला? निकम्मी रोटी। यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी और हमारे कैसा यार, पानी को किसने बोला पानी नहीं है? उन लोग पी रहे थे, कैसा जिंदा रहे? इतना दिन चल के कैसे आए? उनको ने कोको कोला मांगता था। मम्मी बोलती है पानी पी बेटा, नहीं मुझे कोको कोला पीना है। कोक पीने से क्या होता है? जल्दी मरते हैं, वो पॉइजन है। तुम लोग मैंने कुछ बच्चों को दिखाया था मेरी वीडियो। कोको कोला में अगर मेंटोस डालेंगे तो क्या हो जाता है? इरप्शन हो जाता है, वहां से गैस पूरा स्वर्ग के ओर ले जाता है। ऐसा ही परमेश्वर बोलता है, अगर तू कोक पिएगा जल्दी ऊपर जाएगा। कोको कोला में तुम लोग क्या करो? मेंटोस डालो। आज जाकर मम्मी को बोलो, डैडी को बोलो, मुझे एक कोको कोला खरीदो और एक मेंटोस। आज का एक्सपीरियंस, साइंस एक्सपीरियंस, एक कोक का बॉटल और एक मेंटोस का पैकेट, और वीडियो निकालो और मुझे भेजो व्हाट्सएप में। क्या करने का? कोको कोला की जो बॉटल के अंदर खोलकर मेंटोस डालना चाहिए। ओके, मेंटोस डालने के बाद मजा देखना क्या हो रहा है। वहां से क्या हो जाएगा? इरप्शन होता है। और जब अगर तुम लोग कोक पिएंगे और मेंटोस भी खाएंगे, वो तुम्हारा शरीर में क्या होगा? पॉइजन हो जाएगा, मर सकते हैं। समझा? इतना ग्लास का कोक में इतना शुगर हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमको और प्यास लगता है और कोक पीने का मन लगता है। इट्स डेंजरस। हम देखो, हम बोलते हैं शराब नहीं पीना, लेकिन कोक भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जितना शराब हमारी बॉडी शरीर के लिए प्रॉब्लम है, उतना ही कोक भी हमारे शरीर के लिए डेंजर है। समझा? तो इन लोग क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं है, रोटी नहीं है। देन नेक्स्ट, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। हाँ, देखो इन लोग क्या करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुराने लगे, गुस्सा होने लगे और विरुद्ध बात करने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? देखो, जब परमेश्वर के विरुद्ध हम बात करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम बात करते हैं, जो परमेश्वर का दास जो सेवा करता है वचन के अनुसार, उसके विरुद्ध हम बात करते हैं, हमारी जिंदगी में क्या आएगा? पढ़ो। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। हाँ, तेज विष वाले सांप भेजे, मतलब वेनमस स्नेक, मतलब एक डस में इंसान मर जाता है, ऐसा चुटकी में मर जाएगा, पॉइजनस स्नेक। और परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में वैसा सांप भेजा, तेज बीज का सांप भेजा। देन जो उनको डसने लगे। सांप अभी क्या करने लगा? डसने लगे। और बहुत से इजरायली मर गए। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप का मजदूरी मौत है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध, उसके वचन के विरुद्ध जब हम जाते हैं, हमारी जिंदगी में सांप आना शुरू करता है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और यहां सांप आ गया, परमेश्वर ने भेजा सांप को, लेकिन लोग क्या करते हैं? उसको पूजा करने लगते हैं। आज हमने 3 कोबरा मारा हमारे घर के पीछे। कितना? 3 कोबरा। और 2 हफ्ता पहला क्या हो गया? जंगल से कोबरा आने लगा, हमारे घर के पास आ रहा था। मैंने गेट खोल दिया, तुरंत वो वहाँ से चले गया। तो मेरे जो आजू बाजू लोग हैं, मैंने उनको बोला थोड़ा संभाल के रखो, तुम्हारा जो कचरा है उसे साफ़ करो, उधर कोबरा आता है। और मैंने बोला उनको, मैंने 3 बार कोबरा को मार दिया। पहले बोले अरे तोबा तोबा बोलने लगे, वो हमारा भगवान है। तो आज लोग क्या करते हैं? शैतान को भगवान बनाते हैं, भगवान को शैतान बनाते हैं, है ना? हाँ, तो
यहाँ क्या हो गया, परमेश्वर ने सांप भेजा, तेज बीज का पॉइजनस सांप, और जब सांप उनको मारा क्या हो गया, तुरंत उन लोग मरने लगे। और जब मरने लगे तो क्या हो गया, वर्स नंबर 7। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ, तब लोग मूसा के पास जाकर क्या कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बात की है। तेरे विरुद्ध हमने पाप की है। जब सांप उनको डसा और उन लोग मरने लगे, तब लोग पछताने लगे। रिपेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। रिपेंटेंस इज नॉट जस्ट चेंज ऑफ माइंड। ये जो पछतावा है वो सिर्फ मन फिरना बात नहीं, मन फिरना मार्ग भी फिरना है। और इन लोग क्या करने लगे, इन लोग मन फिर कर मार्ग फिराया। इन लोग ने क्या किया, मन फिरकर मार्ग फिराया, और मूसा के पास जाकर उन लोग पाप का पछतावा किया और माफी मांगने लगे और कहने लगे, परमेश्वर से हमारे बारे में बात करो। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तो मूसा क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करने लगता है। आमीन। देखो, परमेश्वर का जो वचन है ना, उसके अनुसार चलना चाहिए। कठिन भी हो उसके अनुसार चलो, और देखो परमेश्वर का आशीष कैसे आने लगता है। और जब कठिन हो जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध बात मत करो, परमेश्वर के पास गुस्सा मत हो। ऐसा जब हो जाता है, सांप हमारी जिंदगी में आ जाता है, अच्छा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी इन लोग क्या करने लगे, पाप का क्षमा मांगने लगे। मूसा के पास जाके बोलने लगे, प्रार्थना करो प्लीज़, परमेश्वर से कहो कि हमें बचाए। तो मूसा प्रार्थना करने लगा, और जब मूसा प्रार्थना करता है, देखो वर्स नंबर 8, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। एक तेज विष वाले का सांप का प्रतिमा बनाकर खंबे में लटका। प्रतिमा मतलब क्या है, स्टैच्यू। तो कुछ लड़कियों का नाम होता है ना प्रतिमा, स्टैच्यू। हाँ, तो परमेश्वर कहता है एक जो सांप है, तेज बीज का सांप है, उसका प्रतिमा बना, जो ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हम, ब्रेजन सर्पेंट, पीतल का सांप, पीतल का बनाओ, और क्या करो, एक लकड़ी के ऊपर उसे बांध कर रखो। क्यों, उसे पूजा करने के लिए नहीं, उस सांप से प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, उसे आराधना करते हैं, उसे क्या करते हैं। देखो, सांप कभी दूध नहीं पीता, सांप चूहा खाता है और मेंढक खाता है, सांप कभी दूध नहीं पीता। तुम उधर सांप के लिए दूध जाके रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उधर झाड़ के नीचे दूध रखते हैं, अगर सांप दूध पिएगा वो मर जाएगा। उधर चूहा आके क्या करता है, दूध पी के चले जाता है, और तुम बोलता है अरे नाग बाबा ने, नागदेव ने दूध पिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ये किसी ने कुछ झूठ बोला और सब लोग वही कर रहे हैं। लेकिन आज क्या करने लगे लोग, उसे भगवान बनाया, उसका मूर्ति बनाया, गले में डालते हैं, घर में रखते हैं और उसे पूजा करते हैं। ये मैंने बोला नहीं, ये बाइबल में लिखा है। इन लोग क्या करने लगे, देखो, परमेश्वर उन्हें कहता है एक प्रतिमा बनाकर उधर रखो, और तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। हाँ, जो सांप ने डसा है उसको अगर देखेगा तो क्या होएगा, ये बचेगा। ये जो सांप है, परमेश्वर ने उसे आराधना करने के लिए नहीं रखा था, लेकिन इस चिन्ह के कारण परमेश्वर ने बताया कि उन लोगों का जो पाप है, वो पाप इस सांप के ऊपर डाल रहा है। एक चिन्ह है, एक चित्र है कि आने वाले दिनों में एक मसीहा आएगा और वो संसार का पाप अपने ऊपर लेगा।
सांप एक पाप का चिन्ह है। स्नेक इज द पिक्चर ऑफ सिन। और हम सब का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर सलीब पर मरा। तो परमेश्वर इन लोगों को कहना चाहता है कि तुम्हारे पाप के लिए एक मसीहा को मैं भेजने वाला हूं, और वो संसार के पाप के लिए वो क्या करेगा? मरेगा। Somebody is calling me. Just take another call. From this side. Yeah. Okay? तो हम देखते हैं कि उन लोग को परमेश्वर ने बोला सांप बनाओ और एक पोल में डालो, और जो भी वो सांप को देखेगा क्या हो जाएगा? वो बचेगा। और लोग बचने लगे। परमेश्वर ने उन्हें एक मेडिसिन दिया, देखो और बचो। पर बाइबल में लिखा है जो कोई whosoever shall look upon the Lord shall be saved। परमेश्वर हमारा पाप को अपने ऊपर लेता है, और जो परमेश्वर को देखेगा वो पाप से बचेगा। लेकिन लोग क्या करने लगे? अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। तो जो लोगों ने उस सांप को देखा उनका क्या हो गया? जिंदगी वो बच गए उन लोग। लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे? कुछ दिनों के बाद उस परमेश्वर को छोड़कर उस सांप को पूजा करने लगे। देखो इधर 2 किंग्स चैप्टर 18, 2 किंग्स चैप्टर 18 2 Kings chapter 18 verse number 4, उसने verse number 3, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। तो यहाँ एक राजा परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में जो ठीक है वही कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो वर्स नंबर 4, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं? पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाएंगे तो ही परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा। तो उन लोग क्या करते हैं? घुटने में चढ़ के जाते हैं, है ना? और परमेश्वर का जो दास है उसको गिरा दिया, और उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? लाठों को तोड़ दिया। लाठों को तोड़ दिया। अशोरा को काट डाला। पित्तल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसके नाम उसका नाश नहुशातात रखा। तो यहाँ क्या हो गया? एजेकिया जो राजा है वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मुझे करना है। तो उसने क्या किया? जो भी मूर्ति है सब कुछ तोड़ दिया। और इज़राइल के लोग क्या कर रहे थे? ये जो मूसा ने जो सांप बनाया था उसको उन लोग ने पूजा करने लगे। तो एजेकिया जो राजा है उसने क्या किया? उस सांप को तोड़ दिया और चूर चूर किया, क्योंकि वो परमेश्वर का विरुद्ध था सांप को आराधना करना। हम सिर्फ परमेश्वर का स्तुति आराधना करना चाहिए। आमीन। और यहाँ हम जो क्या पढ़ते हैं कि जब इज़राइल के लोग जो परमेश्वर ने बोला वो किया, उन लोग बच गए। परमेश्वर ने उस सांप को पूजा करने के लिए नहीं बोला, उससे प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, आराधना करने के लिए नहीं बोला, धूप चढ़ाने के लिए नहीं बोला, फिर भी ये लोग वो करने लगे। इसीलिए ये राजा ने क्या किया? उस सांप को चूर चूर बनाया, क्योंकि लोग परमेश्वर को छोड़कर सांप को पूजा करने लगे। एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। और परमेश्वर चाहता है हम उसे पूजा करें, उसे आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार हम करें। देखो, मार्ग शायद लंबा हो, अगर वो मार्ग परमेश्वर ने बनाया उसी मार्ग में चलते रहो। शॉर्टकट में कभी ना जाना। शॉर्टकट विल कट योर लाइफ शॉर्ट। शॉर्टकट लाइफ
विल कट योर लाइफ शॉर्ट। जो मार्ग परमेश्वर ने बनाया है वही मार्ग में जय जयकार करके धन्यवाद देकर उस मार्ग में जाते रहो। तुम जो परमेश्वर ने जो मुकाम में तुम्हें पहुंचाना है वहाँ आसान से पहुंचाएगा और आशीषित जिंदगी ले आएगा। आमीन, आमीन।